नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। तो बात करेंगे चतरा की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे टंडवा, और बात करेंगे गिरिडीह की, जहां नहाय खाए से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे पर चतरा जिले के टंडवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टंडवा के पशु मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से जामुमो प्रत्याशी मनोज चंद्रा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की 5 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के ऋण माफी से लेकर घर के बिजली बिल की माफी और महिलाओं और बेटियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार झारखंड के गरीब, गुरबा और आदिवासी दलित के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र को रचकर मुझे और मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों को आगे लाकर जेल भेजने का काम कर रही है। कहा कि इतने में इनका मन नहीं भरा तो भाजपा के लोग परिवार की लड़ाई करवा रहे हैं। ये भी कहा कि भाजपाई रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं, लेकिन उन्हें भाजपाइयों के गुजरात में एक बेटी के साथ 25 दरिंदों ने एक साथ सामूहिक बलात्कार किया। लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उन आरोपियों को सजा देगी, लेकिन चुनाव आते ही वही बलात्कारी चुनाव प्रचार में मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों को उनका सम्मान और अधिकार मिले। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की तरफ से आपके बीच में मनोज चंद्रा जी को प्रत्याशी बना करके उतारा है, और आज मनोज चंद्रा जी के ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद है, सोनिया जी का आशीर्वाद है, लालू जी का आशीर्वाद है, वाम दलों का आशीर्वाद है। और आज पूरे राज्य में एक ही आवाज गूंज रही है, फिर से इस राज्य में आबुआ दिशो आबुआ राज, आबुआ सरकार आएगा। हम लोग इस प्रचार प्रसार में गांव-गांव, पंचायत, विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभाओं में कार्यक्रम करते हुए आज आपके बीच में आए हैं, और ये कहने आए हैं कि वोट मांगने हम लोग अधिकार के साथ आपके बीच में आए हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया, आप लोगों के दुख दर्द को समझा, आपके बूढ़े बुजुर्ग, घर परिवार के बाल बच्चों को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आधारभूत संरचना को लेकर हम लोगों ने काम किया। हम आज इस पिछड़े राज्य में, जहां हमारे अधिकतर लोग गांव देहात में बसते हैं, उनकी गरीबी हमसे छुपी नहीं है। राज अलग हुए 20 साल, अभी 25 साल होने जा रहा है। 20 सालों तक हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज को हाँकने का काम किया, लेकिन आलम 20 वर्षों में ये हालत इन लोगों ने कर दिया था कि डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करते हुए मरा था। और आज फिर से ये वोट मांगने आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोग वोट सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने, अपने पूंजीपति साथियों को मदद पहुंचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ के खनिज संपदा पर, यहाँ के जल जंगल जमीन पर इनकी नजर है, जहां अपने बड़े पैमाने पर व्यापारियों को स्थापित करना चाहते हैं और हमें विस्थापित करना चाहते हैं। और आज ये गरीबों का, आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचाने की बात एक जुमलेबाज की तरह बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक बोलते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपके इसी चतरा जिला में
कि कितना बड़ा पलायन, कितना बड़ा विस्थापन इन लोगों ने कर दिया है। आज यहाँ माइनिंग कंपनी वाला कौन यहाँ का चतरा जिला का व्यक्ति है जो यहाँ पर माइनिंग का ठेका लिया हो या माइनिंग का मालिक बना हुआ हो। आज इसी तरीके से इस राज्य में उद्योग लगाने को लेकर, खनन करने को लेकर ये अपने व्यापारी मित्रों को यहाँ बैठाना चाहते हैं और यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को बेदखल करने का इनका एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये धीरे धीरे आपके बीच में घुस करके हमें बिखरने का प्रयास करता है और हमारे वोट का बिखराव करना चाहता है। ये लोग एक तरफ पूंजीपतियों की पूरी जमात, दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय की जमात खड़ी है। जहां पूंजीपतियों के बीच और गरीब गुरुआ लोगों के बीच में ये चुनावी जंग है। ये आपको देखना होगा कि आज हमने किस तरीके से कोरोना का जंग को भी लड़ा और किस तरीके से भाजपा के लोगों के षड्यंत्र को भी हम लोगों ने चुनौती देकर जीत हासिल की है। आज 2-2.5 साल तक कोरोना के चपेट में हम लोग फंसे रहे और 2-2.5 साल तक जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लगातार इन लोगों ने हमें परेशान किया, जेल भेजने तक का काम किया। आखिरकार ना वो सरकार हिला पाए, ना हमें जेल में रख पाए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने हमें बेदाग माना और आज आप लोग के आशीर्वाद से, गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासियों के आशीर्वाद से आज मैं फिर आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा प्रकृति के प्रति वंदना भाव के प्रति लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो गई है। नहाय खाए के दिन छठ का व्रत रखने वाले महिला या पुरुष सात्विक भोजन करते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी कि मंगलवार को नहाय खाए है। इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने का महत्व है। इसको बनाने से लेकर खाने तक हर जगह शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महापर्व में भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा का विधान है। बताते चले कि छठ पर्व एकमात्र ऐसा शुभ अवसर है जहां उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी पूजा की जाती है। सूरज, प्राकृतिक जल और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह महापर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। ये महापर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। महापर्व को लेकर विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। बिरनी क्षेत्र के आसपास की नदियों और तालाबों को सजाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पूजा की शुरुआत नहाय खाए से कल खरना की प्रसाद, चावल और गुड़ की महाप्रसादी से होती है, जो सभी लोग मिलकर ये महाप्रसाद को ग्रहण रात को करते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सब्बा अहमद की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन थाना क्षेत्र के चंपापुर कोइरिया चौक अवस्थित हार्डवेयर दुकान से दिन दहाड़े पल्सर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हार्डवेयर व्यवसायी से बंदूक की नोक पर करीब 20,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना सोमवार की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने उक्त दुकान पर पहुंच दुकानदार सुभाष शाह को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले कैश काउंटर से करीब 20,000 निकालकर फरार हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंच पुलिस टीम ने पीड़ित दुकानदार से घटना के बारे में जानकारी ली और बदमाशों के भागने की दिशा में पीछा किया, लेकिन सभी बदमाश भागने में सफल रहे। दिन दहाड़े हुई उक्त घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। सेक्रेना एसडीपीओ अशोक कुमार ने बताया कि 20,000 लूट की घटना की सूचना मिली है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। सर, घटना के बारे में बताइए सर, अभी यहाँ कितना लूट हुआ है सर? यहाँ पर अभी 20-21 हज़ार बताया जा रहा है लूट के। जी। लगभग 3:45 बजे की घटना है। इसको सूचना मिलते ही पुलिस आ गई थी। जी। अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। हम लोग जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, पहचान की जा रही है। पहचान हुआ है कि नहीं सर? पहचान की जा रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या चीज़ से सर लूटपाट किया गया है सर? पिस्तौल उस्तौल था कि? अच्छा हाँ, एक देसी कट्टा था। नहीं, देसी काटा था। जी, ठीक। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
दहीबाड़ी पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानदार से लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। लाभुकों ने आरोप लगाया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदार शंभुनाथ द्वारा दुकान को मनमाने ढंग से खोला जाता है, जिसका कोई समय या दिन निर्धारित नहीं है। गरीब लोग अपने कामकाज छोड़कर चावल लेने आते हैं, लेकिन दुकान बंद होने के कारण निराश होकर लौट जाते हैं। पीडीएस दुकान में लिखे नंबर पर फोन करने से रॉन्ग नंबर बताया जाता है। यदि किसी को चावल मिलता भी है तो दुकानदार द्वारा 2 से 3 किलो चावल दंडी मार लिया जाता है। कोई लाभुक अगर विरोध करता है तो थाना पुलिस की धमकी दी जाती है। वहीं आज शंभुनाथ अपने गलतियों को छुपाने के लिए नवंबर माह का चावल अक्टूबर कहकर गरीब, अनपढ़ और लाचार लोगों से अंगूठा लगवा रहा था। चोरी पकड़े जाने पर लोगों ने विरोध किया तो शंभुनाथ पुलिस की धमकी देने लगे। जन वितरण प्रणाली दुकानदार शंभुनाथ का कहना है कि मशीन खराब रहने के कारण ये सब त्रुटियां हुई हैं। ये सारी गलती सरकार की है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? शंभुनाथ मंडल। अच्छा, आपके नाम पे केगो कोटा है? एक को है, आज टेग है। ये केगो कोटा आपके नाम पे? हाँ, पतलाबाड़ी का। आज टेग दुकान है, है? टेग दुकान है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, और आप बांटते नहीं है? यही आपका बांटते काम हैं, बांटते नहीं है तो कैसे? उतना दिन से बांटते हैं। इतना लोग तो यही बात कर रहा है। अरे बोलने से क्या होगा, वो तो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है जो बांटता है हर महीना। इन लोग जो बोल रहे हैं, इन लोग ज्यादा बोल रहा है। ये महीना देखिए सारे। आपका टोटल कितना कार्ड था जी आपके पास में? यहाँ पर हाँ? यहाँ पर का 500 कार्ड है। पतलाबाड़ी में कितना है? पतलाबाड़ी में 750 है। दोनों ही जगह हंगामा में। टाइम से दुकान खोलते हैं आप? मनमर्जी दुकान खोलते हैं, टाइम से खोलते हैं, ये जानना है। टाइम से खुलता है। लोग तो आरोप लगा रहे हैं रोज खुला संभव नहीं है। 5-6 दिन खुलता है। महीना में 5-6 दिन खोलते हैं। हाँ, और आपका यहाँ 500, वहाँ 700 आदमी है, सबको दिया जाता है 500? 100 रोज बांटते हैं। अच्छा अच्छा। चावल नहीं दिया, अगस्त में चावल नहीं दिया, इसमें क्या कहना है? अगस्त में मशीन खराब था, वो सब रिपोर्ट है। तो मशीन खराब था तो चावल दिए, चावल सब क्या हो गया फिर? चावल सब सरकार काट लेता है, हमको देता है। तो जो लेने के लिए उसको आप दिए नहीं, सरकार पास चला गया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? तो आप मशीन खराब है कैसे बांटेगा? तो लोगों और एक आरोप लगा रहा है कि आप लोगों को धमकी देते, थाना पुलिस कर देंगे, ज्यादा बोलेगा तो इसमें? नहीं तो बात है। जो बोल दिया चावल बोल रहा है कि नहीं मिला तो सरकार को करना है। इसमें आपका कोई गड़बड़ी नहीं, सरकार ना का? सरकार, अरे मशीन खराब है तो वो किसका मशीन है? सरकार का मशीन है। हम कैसे क्या बिना मशीन के बात? मामला यही है कि आज अक्टूबर महीना का चावल देने का बात था, लेकिन हम लोग सवेरे सवेरे जब यहाँ पर आए हैं तब सब चावल के लिए सबको लाइन में लगा के दिया और कार्ड जितना है सब जमा करके रख लिया। और जितने आदमी को चावल दे रहे हैं जो अनपढ़ हैं उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अंगूठा लगा रहे हैं, चावल दे रहे हैं। स्लिप के नाम पे कोई कुछ नहीं दे रहा है और चावल लेके जा रहे हैं। कोई पूछ रहा है तो अक्टूबर महीना का चावल दे रहे हैं। और जब एक भैया है हमारे, जब उनको पता चला है कि हाँ, जब रसीद नहीं निकला, वहाँ जब मशीन में देख रहे हैं तो बोल रहा है कि नवंबर महीने का चावल है, तो उनको क्या कह रहा है, तुम लो जल्दी से यहाँ से चल जाओ। ऐसे करके हर साल 3 से 4 महीना का चावल ये खा जाते हैं। 2022 में भी 3 महीना का चावल खा गया था। और उस टाइम क्या मामला? ये स्लिप की काटा हुआ है मशीन से। शंभू मंडल बोल रहा है कि मशीन से निकला है। हाथ से साइन क्या? हाँ, हाथ से साइन किया हुआ है। देखिए क्या हो रहा है? क्या तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे स्लिप काट के हम लोग को चावल दीजिए जितना लोग को बाकी है। अगस्त और अक्टूबर का जो राशन है ये नहीं दे रहा है और इस प्रकार का कच्चा स्लिप जारी करता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार का किस यूनिट में क्या क्या राशन मुआयना सरकार देता है। जैसे गेहूं की जगह पे गेहूं नहीं मिलता है इन लोग को। চাল পাওয়া যাচ্ছে না, তা বাদে আমরা যদি ওর কাছে বলছি कि আমাদেরকে চাল কিনে দিচ্ছ না, তো আমাদেরকে ধমকাই দিচ্ছে, তারা বলছে বেশি করবে তো পুলিশ ডাকে দিব। আমরা গরিব মানুষ না, আমরা দিন আনি দিন খাই, এইটার জন্য তো আমাদেরকে আমরা যদিন আসি তদিন আমাদের 100-150 হাজিরি চলে যাচ্ছে। সরকার আমাদেরকে দিবে নাই দিবে, এটার পেছনে আমরা আজ 2 সপ্তাহ ধরে ঘুরছি, আমরা চাল পাচ্ছি না। कार्ड लगाने जमा करते करते बोल देते हैं कि टाइम हो गया चल गए, दिन भर बैठते हैं और नहीं करता है भाई। 2-3 दिन से हम लोग आके घूम के चल गए। अभी आ रहे हैं तो बोला कि अक्टूबर के नहीं देंगे, अब लीजिए नवंबर के। बोलिए अपना अपना सब घर में काम धंधा छोड़ के अभी पूजा पाठ के दिन है, आते हैं अब बोलते हैं कि नहीं, बोलने से लगता है गुस्सा के उल्टा पुल्टा बोलने। अब क्या करेंगे हम? महीना में कितने दिन खुलता है? वो 2 दिन 3 दिन बस।
तो उतना में सबको होगा, किसी को जानकारी होगा, किसी को नहीं जानकारी होगा। ऊपर से वो जो ये जो जामदाई पंचायत है, जामदाई पंचायत का कोटा में चाल नहीं देके पतला बड़े पंचायत बोला था पब्लिक को, जो कार्डधारी को। ये इसका नियम है, इस काम को सरकार से यही पूछना है। दूसरी बात है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, नंबर में कॉल करते हैं तो इसका जो भी घर का लाती का किसका है वो बोलता है रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर करके काट देता है। ये क्या नियम है? हम सरकार से यही, हम जब डीसी या जो भी है इनके ऊपर में हम इनसे वही विनती करेंगे, इसका लाइसेंस जितना जल्दी हो रद्द किया जाए। निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने रोहतास जिले के डेरी में खास महल की भूमि को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खास महल की भूमि जहां जहां है, विभाग इसके लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि खास महल की भूमि की समस्या के समाधान के लिए विभाग एक मसौदा लाने जा रही है, जिसमें वन टाइम पेमेंट के तहत खास महल की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके लिए राजस्व मंत्री होने के नाते मैं इस समस्या के समाधान के लिए लगा हुआ हूं और जल्द ही खास महल की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को उनके मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन जिन शहरों में खास महल की भूमि है, उन खास महल की भूमि पर 100 वर्षों से अधिक दिनों से रह रहे लोगों का अगर 100 दिनों में उनकी समस्या दूर हो जाती है तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। जिसमें एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है और उन लोग का अस्थायी निवास पूरे बिहार में, पटना में, पूर्णिया में, डेहरी में ऐसे दर्जनों शहर हैं जहां पर की खास महल के जमीन की समस्या है। राजस्व मंत्री के रूप में मैं एक नया मसौदा ला रहा हूं, प्रपोजल ला रहा हूं कि वन टाइम पेमेंट के तहत ये खास महल की जमीन जिस पर कि बहुत दिनों से, बरसों से लोग रह रहे हैं, उनके बारे में एक मसौदा हम लाने वाले हैं, जिससे कि उस जमीन का मलकियत उनको मिल पाए और खास महल की समस्या दूर हो सके। तो अभी मैं उस पर, चूंकि आपने सवाल कर दिया, नहीं तो मुझे अभी बताना नहीं था, तो ये मसौदा आ रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होने के कारण वहाँ के लोगों मैंने कहा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं इसी बात को लेके, सरकार इस बात पर चिंता कर रही है कि ऐसे लोग जो 50 साल 100 साल से खास महल के जमीन पर रह रहे हैं, उसका समस्या हम निकट भविष्य में दूर करने जा रहे हैं। 100 साल का समस्या है, अगर उनको 100 दिन में पूरा हो तो इससे अच्छा क्या है। हम लोग लगे हुए हैं इस पर। मैं अभी उपेंद्र जी से ये सारी बातें सुन रहा था, समझ रहा था, और मुझे पहले से भी मालूम है इतने बड़े जो कैंपस हैं यहाँ पर, जिसका कि उपयोग रेलवे को करना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस बात को सरकार के समक्ष रखूंगा कि इनका कैसा उन्नयन हो सकता है और किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।